हरि ओम, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आए सत्संग बेला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री शिव महापुराण के इस अविरल सतत प्रवाह में अपने मानव मानस को पवित्र करते हुए प्रवेश करेंगे। ओम नमो नारायण। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिम्, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं मुरुगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाये, कपालमालाङ्कितशेखराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतिमुख्यं, श्रीराम
प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परम मंगल दिव्य अनुष्ठान देवादिदेव महादेव के श्री चरण बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय साइन वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण बिंदु में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद महर्षि वेदव्यास जी के श्री चरण कमल में मेरा वंदन। समुपस्थित भगवत कथानुरागी भगवत प्रेमी ज्ञात अज्ञात दृश्य दृश्य चर चराचर जड़ चेतन में विराजमान परम सत्ता परम चैतन्य सत्ता चिन्मय सत्ता को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आए भगवान नाम संकीर्तन अपने मन मानस को पवित्र करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान संकीर्तन वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विमरनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महामृत्युंजय महादेव की जय। पारदेश्वर महादेव की जय। नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। आवाज़ ठीक है? आपको सुनाई पड़ा? ये सुनाई पड़ा? भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन का जो ये प्रसंग है, ब्रह्म वेत्ता तत्ववेत्ता रचनाकर्ता सृष्टि के ब्रह्मा जी और भक्ति परायण भक्ति शिरोमणि नारद जी के बीच में जो ये संवाद है, बहुत ही उत्तम कथा है शिव महापुराण की, जो रुद्र संहिता में ये कथा चल रही है।
नारद जी बोले अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मन प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे भिदे, आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, एक समय की बात है कि मैं सब और ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता का बतलाकर ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव पूजन नहीं किया जाता है वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते हैं। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन और सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर और शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी ही श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुरूप शिवलिंग बनाकर दिए। यहाँ एक शब्द आया है कि देवताओं के अधिकार के अनुसार, अर्थात अधिकार शब्द और देवताओं और उनके अधिकार, अर्थात अमुक अमुक व्यक्ति के अधिकार होते हैं। मान लीजिए एक सेवा कर्मी है हमारे यहाँ और एक मैनेजमेंट को पूरा संभालने वाला है, तो उनके अधिकारों में अंतर आएगा ना। सेवा कर्मी का अधिकार और एक जो पूरा एक ऊपर जो टॉप पे बैठा उसका अधिकार में अंतर है, उसके अनुरूप, उसके अनुसार। अब अर्थ ये नहीं है कि मान लो उसका अधिकार के अनुरूप ही हमें अधिकार देना पड़ेगा। यहाँ भगवान विष्णु यही कहना चाह रहे कि देवताओं के अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाना, ये कितनी बड़ी बात है। शिवलिंग तो सबके लिए होगा, लेकिन जो जिस कैटेगरी का है, जो जिस वर्ग का है, उसके अनुरूप उसको वहां से वो कार्य प्रारंभ करना है। बहुत सुंदर बात ये बात बताई और भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार ही बात रखी गई है। श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दे। और यदि वो कोई दूसरा व्यक्ति भक्त या सेवा कर्मी ये कहे कि हमें उसके अधिकार की चीज चाहिए या हमें उसके अधिकार की तो ये मिथ्या, गलत है। सबका एक अलग कैटेगरी है। तो आगे
ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ? किस देवता को? अर्थात प्रत्येक देवता का शिवलिंग भी अलग अलग है, उसका आकार, उसका प्रकार, उसका बिंब, ये अलग अलग है। तो कहा कि किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। देखो लिंग में अंतर है। और धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की, जो धर्म है वो पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। और ये तो हम लोग देखा जाए अभी नए नाम सुन रहे हैं, कितना ज्ञान सागर अथाह है, जब प्रवेश करें तो पता पड़ेगा। हम लोग तो एक ही शिवलिंग को शिवलिंग मानते हैं, लेकिन शिवलिंग के भी भेद इस प्रकार है और अमुक अमुक तरीके से अमुक अमुक जो एक अधिकार स्वरूप लोग जो हैं उनके उसके रूप में ही है शिवलिंग। तो अर्थात कहने का ये है कि हम जहाँ प्रभु हमें भक्ति करा रहा है तो उसकी ही इच्छा से हो रहा है सारा कार्य। जहाँ हमें भेज रहा है, जहाँ जो वो करा रहा है तो वो उसके अनुरूप नहीं हो रहा, उसकी ही इच्छा से हो रहा। क्योंकि हमको तो कुछ पता ही नहीं अभी कि हमें किस रूप से क्या करना है। और यदि नहीं लगाया तो इसका अर्थ ये हुआ अभी हम पात्र नहीं हैं। ये भी बात सत्य है। तो कहा कि भगवान विष्णु का देखो इंद्रनीलमय और ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगढ़ चांदी के शिवलिंग की, बासुगढ़ पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, जो अश्विनी कुमार हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे की लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए, सब कैटेगराइज हो गए अपने आप। जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगढ़ मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग का, मक्खन का भी लिंग बनाओ, मक्खन बनाओ और लिंग के आकार बना लो, वो देवी माँ करती हैं। योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की, ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। जो बाणासुर हैं वो पारद जो हमारे यहाँ पारदेश्वर हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनके तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि मणियों सहित में ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है।
देवताओं और मुनीश्वर समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित बताया है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में सहस्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्र तपो योग से जप यज्ञ महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं उन पुरुषों को शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ एक बात बताई है, जन्म। जो जन्म है, जन्म का ये थोड़ा सा नीचे करो। जन्म हमारा मनुष्य का यदि हो गया, जन्म यदि हमारा हो, मनुष्य का हो भी गया तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ? मान लीजिए हम मनुष्य तो हैं, अगर हमने कसाई के घर में जन्म लिया तो क्या करेंगे वहां? अगर हम उत्तम कुल में जन्म लिया है और उत्तम कुल में उत्तम कार्य हो रहे हैं तो मनुष्य जन्म मेरा सफल है। अन्यथा मनुष्य तो बहुत हैं, इस देह में तो बहुत लोग हैं, उसका लाभ क्या है? लाभ, उसकी सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है कि इस देह की जो सार्थकता है, ये जो हमारा अंतःकरण, ये जो हमारा मन, जो इसके भीतर मन बैठा है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण की शुद्धि हो। और शुद्धि के लिए ही कर्म बताए हैं। भाई कर्म करते करते मान लो हम पुष्प चढ़ाते चढ़ाते मेरे अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी, तो पुष्प चढ़ाने तक पहुंचे तो तभी तो भक्ति अंदर जागृत होगी। ऐसे ही बुरे कर्मों के लिए कि बुरे कर्म करते 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 एक बार अगर जरा सी मदिरा को चख ली जाए, ऐसा बताते हैं लोग कि बैठे हैं सभी और मदिरा को पान कराया जाए, पीते पीते वो पियक्कड़ बन जाता है। कुछ नहीं, ऐसे ही मित्रवत कर कर कोई अगर पिलाता है, एक घूंट से वो पूरा पियक्कड़ बन जाता है। तो मनुष्य यहाँ क्या है कि हमारे कर्म के प्रति हम सावधान रहें, और कर्मों के प्रति सावधान तभी रहेंगे जब मेरी संगत अच्छी होगी। और संगत के लिए भी हमें अपने, देखा जाए प्रभु के बिना कुछ संभव भी नहीं है। जब हरि की कृपा होती तब सारे काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे पतित देखे हैं, उत्तम कुल के भी व्यक्ति पतित हो गए हैं। बहुत कथाएं हैं, भागवत जी में बहुत ऐसी कथाएं हैं। ब्राह्मण कुल में जो त्रिकाल संध्या करने वाले वो उनका पतन हो जाता है। और अभी यहीं पे सुना था पहली कथा, तो जो चंचला का जो पति था वो तो चंचला भी हो गई गड़बड़, फिर चंचला ने धीरे धीरे अपने संग मिल गया तो सब काम बनने लगे। तो बात है मनुष्य धर्म, मनुष्यता का देह की सिद्धि क्या है? इसमें बैठा जो मन, इसमें बैठी जो हमारी अंतःकरण की जो शुद्धि है, और उससे ही ये देह हमारा शुद्ध रहेगा।
आगे मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। तो यहाँ पे यही है कि लगे रहना चाहिए। लगे रहने से क्या है, कभी ना कभी वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। हे देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी जाती है, सुनी जाती है, वह सब परब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। अपनी जाति का कर्म का अर्थ है हम जिस कुल में रह रहे हैं उस कुल का पालन धर्म का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वर्ण व्यवस्था में देख लो, वर्ण व्यवस्था में अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ का धर्म पालन हो रहा है, वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्ण आश्रम, इनमें हमें पालन उसी हिसाब से धीरे धीरे करेंगे तो हम उस तक पहुंचेंगे ही। और उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते हैं। पातक का अर्थ है पाप। जैसे कोई चीज हमारे हाथ से निकल रही है, पहली बात तो देने का भाव नहीं, बड़ा मन कर रहा होता है, अगर देने का बन भी गया तो समझो एक चीज हमारी क्षय हो गया, एक पाप हमारा क्षय हुआ। तो कहा कि जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, तभी विज्ञान प्राकट्य होता है, तब विज्ञान हो जाता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। तो देखो भाई, विज्ञान तो पता करना पड़ेगा। तो विज्ञान पता करने के लिए पहले तो मूर्ति पूजा में भी प्रतिभा की बताया कि धीरे धीरे सब करने से उस सीढ़ी तक पहुंचेंगे। अब जहाँ विज्ञान का अर्थ है कि अध्यात्म का जो ज्ञान हो गया तो जो द्वंद्व होते हैं ना, जो दुख, पल में सुख हो रहा, पल में दुख हो रहा, पल में एकदम से मन में द्वंद्वात्मक स्थिति आ रही, दो स्थितियां आ रही हैं, दो स्थितियां आ रही, इसका मतलब अभी हम पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। और मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम साथ पूजन करे गृहस्थ आश्रम के लिए, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। अब शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट और सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। देखो, ऋषियों के लिए भी है और देवताओं के लिए है।
ये ब्रह्मा जी ने बताया, और ब्रह्मा जी को किसने बताया? हरि ने, और हरि को शिव ने बताया। तो ज्ञान बट रहा है। तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए। मेरे हृदय में मंदिर में शयन करने वाला देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। यही बात दुर्योधन ने कहा। महाभारत में दुर्योधन ने कहा कि हम धर्म को तो जानते हैं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हम धर्म को जानते ही नहीं है और अधर्म को भी जानते हैं। मुझे पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कौन सा देव है जो ऐसा कार्य करा रहा है मुझसे। ये दुर्योधन ने कहा महाभारत में। यही बात यहाँ आई, कहा कि मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु उससे मेरी दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं और ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। पहले दत्वन की व्यवस्था थी, क्या थी? वृक्ष को तोड़ते थे, हाँ, दतौन को तोड़ते थे, करते थे। तो इसीलिए इसमें बताया कि सृष्टि प्रतिपदा ये कुछ चीजें हैं तो उसमें तोड़ा ताड़ी ना की जाए। अब तो वो व्यवस्था भी नहीं है। अब तो क्या, वॉशरूम में जाओ, पेस्ट रखे हैं, मंजन रखे हैं, दतवन की तो व्यवस्था खत्म हो गई। तो इसमें कहा कि षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तिथियों, रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दतवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। इन दिनों गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। किन दिनों? जिन दिनों मकर संक्रांति है। कौन कहाँ होता? गंगा जी में स्नान करते हैं हम लोग, है ना। और ये जो तिथियां बताई हैं, उपवास के दिन भी गर्म स्नान ना किया। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहें उसे विहित और निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता है। एक सरसों का ही तेल ऐसा है जो दूषित नहीं होता है, ग्रहण को छोड़ के। अभी जो ग्रहण काल में नहीं लगाना चाहिए। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें।
उच्छिष्ट वस्त्र का अर्थ ये है कि हम जो हमारे उतारे हुए कपड़े हैं वो उन कपड़ों को हम दोबारा ना प्रारंभ करें। यदि हम पूजा में बैठ रहे हैं, धुले हुए ही पहने, भले ही प्रेस ना हो लेकिन धुले हुए साफ सुथरे हों। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, उस वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों और पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने आचमन करें। द्विजोत्तम, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थानों में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग मर्ग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे, अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण करके आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घपात लेकर उसे दाहिने भाग रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सब परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। जहाँ गणपति की पूजा है वहीं पे कार्तिकेय जी की भी है। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्न पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद
दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। ये पूजा का आवश्यक अंग है। मुद्राएं होती ना, ये चिन्ह मुद्रा, ये इस प्रकार की ये मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं भी भगवान को दिखा के बताई, विधान है इसमें। तो 5 मुद्राएं बताई। ये पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तनासन या पद्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। हम लोग यहाँ पे महादेव जी का पूजन करेंगे। कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पतिमुत्तमम् यथोक्तिरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं घोरं दिव्यांगं चन्द्रमौलिकर्पितनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचमीम्बरं शुभं वासुक्यादि परितांगं पिनाकाद्यदान्वितं सिद्धयोष्टौ च यस्याग्रे नित्यं निरन्तरं जय जयेति शब्देश सेवितं भक्तपुण्यकैः तेजसा दुस्सहेनेव दुर्लक्ष्यं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदे शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलनामन्दं शिवमावहाम्यहम्। ये महादेव जी को आवाहन किया जाता है। इसका अर्थ बताया, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है। देखो भोले बाबा ही ऐसे हैं, हाथी की खाल पहनते हैं, उनका कोट क्या है, हाथी की खाल और व्याघ्र चर्म, सिंह, ये जो चर्म है वो उनके आभूषण है, वस्त्र है। जो कोई नहीं करे वो भगवान शिव करते हैं। जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुक आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मुझे आज्ञा करो, सिद्धियां, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा
भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करके यथा संवाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा समस्तक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। वारुण का अर्थ है जल से। ये बड़ा विधि विधान है शिव की पूजा। देखते नहीं कितना सुंदर वो जो एक चीज का जो यहाँ विधान बताया जा रहा है, उसी तरीके से ये भी एक षोडशोपचार जिसको करना बहुत समय लगता है ऐसी पूजन के लिए। और सच पूछा जाए उनकी कृपा हो तभी दर्शन भी होते हैं। और स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन अन्न द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वार यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुशपुष्प पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल और बेल पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुओं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगरू आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम मुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वाय नयं नमस्तुते। हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को असमर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, देखो भैया आरती करने का विधान, पैरों में 4 बार। सबसे पहले पैर से आरती उनके चरण से करनी चाहिए और फिर नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। ये आरती का विधान है। ऐसे ऐसे घुमाओ, कुछ भी करो। तो इसीलिए तो जानकारी कहाँ मिलेगी? यही मिलेगी, अंदर ही इसमें। तो पैरों में 4 बार,
नाभि मंडल में 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार, फिर संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभध्वज की स्तुति करें। वृषभध्वज जो वृक्ष पर सवार रहने वाले, बैल के नंदीश्वर, नंदी पर सवार रहने वाले वृषभध्वज। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र: अज्ञानादाद्य वा ज्ञानाद्य दत्त पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तावकस्त्वदगत प्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ स्खलितपादानं भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। हे शंकर, मैं अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनका पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थनाएं करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का भी विधान है। अगर हम प्रभु को आवाहन कर रहे हैं, देव को आवाहन कर रहे हैं, तो फिर विसर्जन भी करना है, तभी पूर्ण माना जाएगा। नहीं तो वो बैठे ही रहेंगे, ये अपराध हो जाएगा। फिर स्व विसर्जन मंत्र है: स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमादरात्। हे देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? आगे की कथा कल करेंगे। अपनी वाणी को विराम देंगे, जिसमें भगवान के विभिन्न विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जलाद की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य। ये बहुत सुंदर रुद्र संहिता है जिसमें भगवान शिव की भक्ति, आराधना, उनकी प्रार्थना को प्राप्ति जानने के लिए महाशिव पुराण की ओर हम क्रमशः आगे कल बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति 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 ओम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, दक्षिणेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम हरि नारायण।